नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास है हब के इस डिजिटल मंच पे। मैं कमल बाजी और आप मेरे साथ देख रहे हैं एलडीसी टेस्ट सीरीज का जो मैथ्स का क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है वो अपन करेंगे। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का समपाती बिंदु क्या कहलाता है? तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। केंद्रक माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। अंतः के अंदर होता है वो कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। परी के अंदर होता है भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु। और शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज में कोण ए दे रखा है तो कोण बी का मान क्या होगा? अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज अगर आपके पास में एबीसी है तो कोण ए का मान आपको कितना दे रखा है? 70 डिग्री दे रखा है। तो समांतर चतुर्भुज में देखो, इन दो समांतर भुजाओं को आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों अंतः कोणों का योग कितना होगा? 110 हो जाएगा, ताकि 180 हो जाए। तो इसका मतलब कोण बी का मान कितना होगा? 110 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? त्रिभुज की रचना हेतु कम से कम आवश्यक एक भुजा आवश्यक है। बिल्कुल ये बात तो सत्य है। एक अधिक कोण व दो न्यून कोण हो सकते हैं। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। त्रिभुज की रचना हेतु कम से कम एक कोण ज्ञात होना आवश्यक है। यही कथन असत्य है, कोई जरूरी नहीं है। तीनों भुजाएं भी हो सकती है। सभी कोण न्यून कोण हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, एक अष्टभुज में कुल विकिरणों की संख्या। विकिरणों की संख्या का फॉर्मूला होता है n(n-3) बाई कितना? 2। अष्टभुज में n का मान 8 होगा तो 8 में से 3 घटाएंगे 5, 40/2 बराबर कितने आएंगे? 20 विकिरण आएंगे। राइट आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसीडी में, समकोण त्रिभुज एबीसीडी में भुजा बीडी भुजा एसी पर लंब है। समकोण त्रिभुज में मेरे बंधु ये दो रिजल्ट आप तो पक्का याद रखना। समकोण त्रिभुज में दो रिजल्ट ये याद रखना। ये जो बीडी होता है ना, जो लंब डाला जाता है, इस बीडी का मान अगर ये एक्स है और ये वाई है और ये बीडी पी है, तो मेरे बंधु ध्यान रखना कि P बराबर होता है √xy। एक तो ये होता है, एक बंधु ये भी होता है कि अगर P का मान चाहिए तो इस पूरे को Z मान लो। क्या मान लो? Z मान लो। इसको M मान लो और इसको N मान लो। इस P का मान होता है mn अपॉन में कितना? Z। ये भी होता है। आपको कौन सा चाहिए? यहां पे स्क्वायर वाला चाहिए, तो मेरे हिसाब से BD का स्क्वायर बराबर क्या होगा? BD का स्क्वायर बराबर होगा AD इंटू क्या होगा? DC होगा। तो AD इंटू DC किस में लिखा हुआ है? देखिएगा, AD इंटू DC बोल दो चाहे CD बोल दो, ए ऑप्शन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला, संलग्न चित्र में आपको कह रहा है O वर्त का केंद्र है, तो ABCO एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इसको यहां तक बढ़ा दूं तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। और आपको पता है कि ये अंदर वाला थीटा है, केंद्र है, तो ये θ/2 होगा, क्योंकि परिधि पर बना कोण केंद्र वाले कोण का क्या होता है? आधा होता है। तो बताओ, इस सक्रिय चतुर्भुज में आपको दो कोणों का पता चल गया, ये थीटा है और ये कितना है? θ/2। तो इस सक्रिय चतुर्भुज में अपन एक बात बोल सकते हैं, इस साइक्लिक क्वाड्रेटिल में अपन एक बात बोल सकते हैं कि इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180। तो थीटा प्लस θ/2 बराबर कितना होना चाहिए? 180। तो ये 2θ प्लस θ 3θ/2 बराबर कितना हो गया? 180। 180 में 3 का भाग देंगे 60 बार, और 60 का डबल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो राइट आंसर यहां से क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। चलो कोई बात नहीं है, ये बंधु AB ले लेता हूं, ठीक बात है, और एक ले लेता हूं CD। दो समांतर रेखाएं हैं AB और CD। कह रहा है कि PQ रेखा AB और CD को E और F पर काटती है। PQ रेखा, ये रही PQ रेखा है जो AB और CD को E और F पर काटती है। ये E बिंदु है और ये क्या है? F बिंदु है। EL, ठीक बात है, EL FEB का समद्विभाजक है। EL ये ले लिया मैंने, EL FEB का समद्विभाजक है, तो ये जितना है उतना ही ये कोण है। ठीक है, साथ ही आपको कह रखा है कि ELB बराबर 35 डिग्री है। सॉरी, LEB ये 35 डिग्री है। समद्विभाजक है तो ये भी कितना होगा? 35 होगा। ठीक है, अब ये 35 70 है, तो ये तो डेफिनेटली कितना होगा? 110 हो जाएगा। ठीक बात है। क्या पूछ रहा है इसका? CF Q का मान क्या होगा? CF और Q का मान, इसका मान तो वो 110 है, तो ये भी सामने वाला कितना होगा? 110 डिग्री हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट अगला, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। मेरे बंधु 3:2 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? दो बिंदु x1 y1 है, एक बिंदु तो ये है और दूसरा बिंदु x2 y2 है, ठीक है। ये दो बिंदु हैं, इनको अगर विभाजित m/n में विभाजित कर रहा है कोई बिंदु m/n में, ठीक है, और ये बिंदु है x, y, ठीक है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, अंत विभाजन सूत्र होता है my2 प्लस ny1 अपॉन में कितना होता है? m प्लस n होता है, ठीक है। ये अंत विभाजन सूत्र है, बाह्य विभाजन सूत्र में माइनस का साइन आ जाता है, अपन देख लेंगे कौन सा विभाजन है, ठीक है। तो ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं, तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूं ये बिंदु यहां पे कि जो 3 -4 है, 3 कितना है? -4 है। दूसरा बिंदु क्या है? 2 कितना है? 6 है। और m/n का मान कितना है? 3:2। तो इस बिंदु के निर्देशांक अगर आपको चाहिए तो mx2 3 दूनी 6 सॉरी प्लस nx1 तो 2 × 3 कितना? ये भी 6 बट्टे कितना? 3 + 2 5 कोमा, हाँ जी my2 आ जाएगा 3 6 18, ओके, प्लस ny1 तो माइनस का कितना? 8 बट्टे कितना? 5, ओके। ये आपके पास में आ गया 12/5 कोमा 10 कितना? 5। तो ये 10/5 को 2 भी लिख सकते हैं, तो 12/5 और 2, ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला, बिंदुओं के बारे में सत्य कथन क्या है? 3 बिंदु है मेरे बंधु। सबसे पहली बात 3 बिंदु है। एक बिंदु ए दे रखा आपको -2,2, ठीक है। एक बिंदु बी दे रखा आपको 8, -2। एक बिंदु सी दे रखा आपको -4, -3, ओके। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, न्यून कोण त्रिभुज के शीर्ष है और अधिक कोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो बंधु ये डिपेंड करेगा, आपको ये दूरियां निकालनी पड़ेगी, और दूरियां निकालनी पड़ेगी तो मैं पहले एफ बी दूरी निकाल लेता हूं, ठीक है। एफ बी दूरी निकाल लेता हूं, तो दूरी सूत्र क्या होता है? √, में x2 - x1। तो बताओ बंधु 8 में से माइनस का 2 घटेगा तो 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कितना? 100 प्लस से, हाँ जी y2 - y1, माइनस का 2 माइनस के 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 16, तो √, में 116 आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, बीसी दूरी कितनी आ जाएगी? अगर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के मान के बराबर आ गया तो सहरेख हो जाएंगे, और अगर इस प्रकार का केस है कोई तो अपन कह सकते हैं बीसी बराबर क्या होगा? बीसी बराबर √, में -4 -8 माइनस का 12 का स्क्वायर 144, माइनस का 3 और माइनस का प्लस का 2 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है बंधु? 1 हो जाता है, ओके। तो यह हो जाएगा √, में कितना? 145, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में एसी दूरी कितनी आएगी? एसी दूरी चाहिए तो -4 माइनस प्लस का, तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस, ओके। हाँ जी, माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5 का स्क्वायर कितना? माइनस के 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 माइनस का, तो माइनस का 25, तो √, में कितना आ जाएगा? 29, ओके। अब आप एक बात बताओ कि किन्हीं भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आएगा क्या? लगभग अपन मान लेते हैं 144 का मान 12 आएगा, इसका मान 5 मान लो, इसका मान 11, 11 और 5 16, 12 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। ठीक बात है। तो अपन कह सकते हैं कि ये सहरेख तो नहीं है, और सहरेख नहीं है तो त्रिभुज बनाएंगे, और त्रिभुज भी बनाएंगे तो एक बात बता दूं आपको कि 116 में 29 जोड़ते हैं तो 9 और 6 15, 2 1 3 और 1 4, 145 आता है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होने हैं डेफिनेटली। और समकोण त्रिभुज के शीर्ष कैसे होने हैं? ये √, में 145 हो गया, और ये √, में 116 हो गया, और ये √, में 29 हो गया। ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। यहां पे कैसे करते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो √, का 145 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर √, में 116 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर √, में 29 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ओके। तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन कि इस बिंदु की अक्ष से लंबवत दूरी क्या होगी? मेरे बंधु एक बात बता दूं आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें ये एक्स एक्सिस होता है और ये खड़े वाला वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इस बिंदु की जो लोकेशन होती है वो कहां होती है? 5x पर प्लस का और y पर कितना? माइनस का 7। x पर 5 यहां पर, y का -7 यहां पे, मतलब ये बिंदु यहां होगा 5
x धनात्मक होगा और y क्या होगा, ऋणात्मक। आपको एक बात बता देता हूं, ये बिंदु क्या शो करता है, इस बिंदु में इस मान को तो कहा जाता है भुज, क्या कहा जाता है, भुज, एब्सिसा, और इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट कोटि। तो भुज पूछ ले या कोटि पूछ ले, बात ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि कौन से चतुर्थांश में स्थित है, चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ये 5 जो होता है ये y अक्ष से लंबवत दूरी होती है, किससे होती है, y अक्ष से लंबवत दूरी होती है, ठीक है। और ये जो 7 होता है ये माइनस का होता है, लेकिन x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो 7 है ये कोटि जो होती है, ये कोटि होती है x अक्ष से लंबवत दूरी। कौन से अक्ष से, x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। कौन सी दूरी होती है, x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। और ये जो भुज जो होती है वो y अक्ष से लंबवत दूरी होती है, किससे, y अक्ष से लंबवत दूरी होती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं, सिंपली बात है कि x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, यहां पे कितनी हो जाएगी, 7। दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक आयताकार कमरे के फर्श की विमाएं ये दे रखी है, 4 मीटर बढ़ाने पर यह अनुपात हो जाता है, 4 मीटर घटाने पर यह अनुपात हो जाता है। सिंपल सा तरीका है इस प्रश्न को करने का, देखो मैं बताता हूं। एक आयताकार फर्श की विमाओं का हमें नहीं पता, मान लेते हैं लंबाई व चौड़ाई। एक आयताकार फर्श की जो विमाएं हैं, एक आयताकार फर्श की विमाएं हैं, मेरे बंधु जरा ध्यान से सुनना, विमाएं जो है वो x अनुपात क्या है, y है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। कह रहा है कि इनमें से 4 मीटर बढ़ाने पर, 4 मीटर बढ़ाने पर प्रत्येक में 4-4 जोड़ दें, प्रत्येक में कितना कितना जोड़ दें, प्रत्येक में 4-4 जोड़ दें, तो ये 4 अनुपात कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। और कह रहा है कि प्रत्येक में से 4 मीटर घटा लें, अगर प्रत्येक में से 4-4 मीटर घटा लें, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 अनुपात 1 के अनुपात में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब मैं एक बात बताऊं आपको, यहां पे इक्वल डिस्टेंस रेशियो लगा के आप इस प्रश्न को सीधा भी तोड़ सकते हो। इसके 2 तरीके बताऊंगा। सीधा तोड़ना है तो एक बात बता देता हूं कि 3 तरीके बता देता हूं इस प्रश्न का। इक्वल डिस्टेंस रेशियो ये कहता है कि बाद वालों का अंतर 1 है, नीचे गुणा कर दो, नीचे वालों का अंतर 2 है, 1 है तो ऊपर गुणा कर दो। इसका मतलब 2 और 3 में गैप कितने, 2 और 4 में गैप कितने का, 2 का, और 1 और 3 में भी गैप कितने का है, 2 का। तो ये जो 2 का गैप है इनमें, यहां पे +2 हो रहा है और इधर भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। तो ये +2 किसके बराबर कर दो, आप 8 के बराबर कर दो। तो 2 बराबर 8 के कर दिया तो 1 बराबर कितना आ गया, 4। 1 बराबर 4 आ गया तो मुझे एक बात बताओ, 2 बराबर कितना होगा, 4 दूनी कितना, 8, और ये 1 बराबर कितना, 4। इसमें से 4-4 घटाया है तो वापस 4-4 जोड़ दो, 8 और 4 12, और 4 और 4 कितना हो गया, 8। 12 और 8 कौन से ऑप्शन में है उसको क्या कर दो, टिक कर दो। एक तरीका तो ये। इसका दूसरा ऑल्टरनेट तरीका क्या है, इसका दूसरा ऑल्टरनेट तरीका क्या है, ऑल्टरनेट तरीका ये है बंधु कि आपने x में से 2 घटाया, सॉरी x में से 4 घटाया और y में से 4 घटाया, तो x माइनस 4 बटे y माइनस 4 बराबर तो आपके पास में आ गया 2 बटे कितना, 1, और साथ ही साथ x में 4 जोड़ा और y में भी कितना जोड़ दिया, 4, तब जाके आपके पास में आ गया कितना, 4 बटे 3। यहां से इन दोनों समीकरणों को आप क्या कर लो, सोल्व कर लो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में। तीसरा और इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या है, तीसरा ऑल्टरनेट तरीका इसका है बाई ऑप्शंस करना। कैसे करना, बाई ऑप्शंस करना। इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शंस ऐसे कर सकते हो कि विमाएं 12 और 8 मान लो, मैं तीसरे ऑप्शन से ही बता रहा हूं अब आपको, ठीक है। तो 12 और 8 में से 4-4 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 8 और कितना, 4। ये 2 अनुपात 1 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया, ठीक है। हाँ जी, 4-4 बढ़ाओ, 16 और 12 हो जाएगा, 16 और 12 को काटो, 4 का भाग 4 बार और 4 का भाग कितनी बार, 3 बार। बिल्कुल ये परफेक्टली सेट हो रहा है। तो 3 तरीकों से इस प्रश्न को बता दिया। अनुपात जिसका पढ़ा हुआ है वो इक्वल डिस्टेंस रेशियो से भी कर सकता है, ओके। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, कोई दिक्कत नहीं। आयत की लंबाई मान लेता हूं 3x से और चौड़ाई मान लेता हूं कितनी, 2x। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि जबकि इसके परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात ये दे रखा है, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी, कोई बात नहीं है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई कितना, 5x, अपॉन में आयत का क्षेत्रफल, आयत के परिमाप और क्षेत्रफल का अनुपात, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा यहां से 6x² कितना होगा, 6x² बराबर 5 बटे कितना है, 9। यहां से मेरे बंधु एक बात बताओ,
2 का भाग 6 में दें तो ये 5 बटे x से x कट गया, 5 बटे 3x आ गया बराबर उधर 5 बटे कितना है 9। 3 का भाग 3 9 में कितनी बार 3 बार, और 5 से 5 कट ही गया। ओके, तो x बराबर कितना बच गया यहाँ पे 3, x बराबर 3 बच गया तो लंबाई तो 9 हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई 6। आपको पूछिए चौड़ाई मीटर में कितनी होगी 6 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 है तो इसकी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर पूर्णांक में तो कितने त्रिभुज संभव है। इस प्रकार के केसेस में आप मोटा मोटी तो ये कह सकते हो कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं 4-4 हो जाए तो भी उसका परिमाप कितना आ रहा है बंधु, 4-4 सेंटीमीटर हो जाए तो उसका परिमाप कितना आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में भुजाएं ऐसे हो जाए 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर तो भी परिमाप तो 12 ही आ रहा है। अगर किसी त्रिभुज में भुजाएं ऐसे हो जाए कि मान लो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तो भी 5 5 10 और 2 कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो इस प्रकार के टोटल कितने ट्रायंगल संभव है, 3 ट्रायंगल संभव है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद ये क्रियाकलाप आधारित प्रश्न भी है और इसको एक और फंडे से भी किया जाता है, लेकिन आपको इसको सीधा बेसिकली ऐसे कर देना होता है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 15 है तो परिमाप कितना होगा। बंधु 2 भुजाएं 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो मेरे बंधु ध्यान रखना 2 भुजाएं 7 सेंटीमीटर ये है और ये 15 सेंटीमीटर है। एक केस तो ये बनेगा, दूसरा केस ये भी बन सकता है कि 2 भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा का मान या तो छोटी भुजा के बराबर होगा या बड़ी भुजा के बराबर होगा। अगर छोटी भुजा के बराबर करोगे तो 7 सेंटीमीटर दोगे और बड़ी भुजा के बराबर कर दोगे तो कितना 15 सेंटीमीटर। यहां से परिमाप 7 7 14 और 15 कितना आ रहा है 29 आ रहा है, जबकि ये राइट आंसर होगा ही नहीं। यहां से परिमाप 15 और 15 30 और 7 कितना आ रहा है 37, तो राइट आंसर क्या होगा बी होगा। क्यों होगा ये राइट आंसर, ये संभव है, यह त्रिभुज क्या है संभव है, त्रिभुज संभव है, यह त्रिभुज क्या है असंभव है। क्यों असंभव है जरा देखो, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है तो त्रिभुज संभव ही नहीं होता है, बड़ा होना चाहिए 2 भुजाओं का योग। ठीक है, हाँ जी, यदि किसी वर्ग के भीतर खींचे गए एक वर्त का क्षेत्रफल 16 पाई है, एक वर्ग है इसके भीतर खींचे गए एक वर्त का क्षेत्रफल 16 पाई है। मेरे बंधु एक बात बताओ, इस वर्त की त्रिज्या r मान लूं तो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बराबर कितना 16 पाई। पाई से पाई कट गया, r बराबर कितना आ गया 4, r बराबर 4 आ गया तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई 8, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64। ओके, नेक्स्ट अगला कह रहा है एक समषष्टभुज व समबाहु त्रिभुज के परिमाप समान है। एक रेगुलर हेक्सागोन है समषष्टभुज है और एक समबाहु त्रिभुज है, दोनों के परिमाप समान है। ये समषष्टभुज है और ये समबाहु त्रिभुज है। ओके, इसकी प्रत्येक भुजा ए मान लूं तो मेरे बंधु बताओ इसका परिमाप कितना आएगा, इसका परिमाप आएगा 6a। कितना आएगा परिमाप आ जाएगा 6a, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी 6a चाहिए और इसका परिमाप भी अगर आपको 6a चाहिए तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या लेनी पड़ेगी आपको, सॉरी 2a लेनी पड़ेगी। प्रत्येक भुजा क्या लेनी पड़ेगी, प्रत्येक भुजा इसकी 2a लेनी पड़ेगी। कह रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, समषष्टभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणा एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, √3/4 इंटू इसकी भुजा का स्क्वायर अनुपात। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू इसकी भुजा 2a का स्क्वायर। ओके, 3/4 से 3/4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 अनुपात a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, ये 4 तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट, एक घनाभागार टंकी की आंतरिक माप दे रखी है तो टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, तो ये इसका वॉल्यूम पूछ रहा है मेरे बंधु। 4 गुणा 1.5 गुणा 1 कर दो। ओके, हाँ जी, तो बताओ ये 15 चौके 60 होता है तो 6 सेंटीमीटर नहीं मीटर क्यूब है तो 6 मीटर क्यूब हो गया। आपको एक ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है 1000 लीटर होता है। ओके, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है 1 लीटर होता है। तो राइट आंसर यहां से कितना हो जाएगा 6 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर हो जाएगा 6000 लीटर भी इसको बोल सकते हो। तो राइट आंसर यहां से कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है कि एक बेलन का वक्रित क्षेत्रफल आपको 1000 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। 4 mm के व्यास द्वारा बेलन के वक्रित सतह पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन को पूरा पूरा ढक लेता है। 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बेलनाकार वक्रित सतह पर लटा जाता है। तो बंधु बेलन पर कोई तार लपेटोगे, बेलन का वक्रित क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन का वक्रित क्षेत्रफल होता है 2πr। 2πr बराबर आपको 2πrh दे रखा है, 2πrh बराबर आपको दे रखा है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कोई तार लपेटोगे, ये जो तार लपेटा जा रहा है ये एक के बाद एक इसके राउंड लेंगे, इसका ये जो मोटाई है वो 4 mm व्यास है। कितना है? 4 mm व्यास है। ठीक है, हाँ जी। तो आपको ये कुछ पता होना चाहिए कि मूल इकाई से डेसी छोटा होता है, डेसी से सेंटी और सेंटी से मिली, मिली को सेंटी में बदलना है तो 10 का भाग लगाना पड़ता है। ठीक बात है, ओके। तो अपन ये कहते हैं कि व्यास 4 mm व्यास का तार बेलन के वक्रित सतह पर लपेटा जाता है, ये बेलन को पूरा पूरा ढक लेता है। तो ये 4 mm की कितनी लंबाई की परत होगी वो इसको पूरा ढक पाएगी। ठीक है, तो बताओ बंधु 4 mm है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बट्टा क्या करेंगे? 10 करेंगे। 4 mm इंटू इसकी लंबाई, तार की लंबाई L मान लेता हूं, बराबर हो गई कितनी? 1000। बराबर कितनी हो गई? 1000। बंधु बताओ 4 का भाग लगाऊंगा, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पंजो 20, 250। तो ये L बराबर हो जाएगा कितना? 2500। 2500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको अपन 2500 सेंटीमीटर को 25 मीटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 25 मीटर तार की लंबाई आ जाएगी। ये सेंटीमीटर में था, 1000 सेंटीमीटर, और ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, एल का लंबाई आ गई, 25 मीटर लंबा वायर होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्या है? एक गोले का व्यास दे रखा है, एक पानी की टंकी में 300 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जा सकता है। इसका मतलब जो एक पानी की टंकी है, तो बाहर निकाले गए पानी का आयतन, तो पानी की टंकी का आयतन होगा, किसका आयतन होगा? टंकी का आयतन होगा। टंकी का आयतन वही होगा जो एक गोले का, जो टंकी का आयतन वही होगा जो आपको कह रखा है कि एक गोले का व्यास दे रखा है और ऐसे 3000 गोले उस टंकी में डाले जाते हैं, तो 3000 गोलों का जो आयतन होगा वही उस पानी को प्रतिस्थापित करेगा। तो अपन कह सकते हैं मेरे बंधु कि एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे 3000 गोले डाले गए हैं, तो 3000 गोलों का आयतन 3000 इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू r क्यूब है। एक गोले का व्यास दे रखा 0.7 है, तो इसको 0.7 बटे कितना लिख सकते हैं? 0.7 बटे कितना लिख सकते हैं? 2। त्रिज्या आधी होती है व्यास से, और इसकी घात कितनी है? 3। 3 का भाग लगाएंगे तो मेरे बंधु 1000 बार जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो 1000 को 4 से गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा? 4000 इंटू 22 बटे कितना? 7। ठीक है, हाँ जी। इसको 0.35 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 2 का भाग लगाएंगे 7 में तो 2 3 6 बच गया, 1 3 5 भी बोल सकते हैं। तो 0.35 को अपन 35/100 इंटू 35/100 इंटू 35 बटा क्या लिख सकते हैं मेरे बंधु? 100 लिख सकते हैं। ओके, जो कैंसिल आउट हो रही है उन वैल्यूज को कैंसिल आउट कर दो। 7 का भाग 35 में कितनी बार? 5 बार गया। ठीक है, 22 5 110 हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो से क्या कट गए मेरे बंधु? 2 जीरो कट गए। ओके, फिर काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ओके, 5 का भाग 7 बार और 5 का भाग कितनी बार? 2 बार, और 2 का भाग 4 में कितनी बार? 2 बार। 2 का भाग इधर कितनी बार जाएगा? 50 बार। 5 का भाग 10 बार और 5 का भाग कितनी बार? 7 बार। ठीक है, हाँ जी। अब देखो बंधु वैल्यूज को गुणा कर लो। 22 5 कितना होता है? 110 इंटू कितना? 49 बट्टे कितना? 10 हो जाएगा। ठीक है, ओके। जीरो से क्या कट गया? 0। 11 9 99 बच गया, 9 11 4 44 और 9 53, तो कितना हो जाएगा? 539 घन सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मेरे बंधु डेफिनेटली प्रत्येक घन की भुजा जो होगी, 2 घन और प्रत्येक का आयतन सेम इसने दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक की भुजा कितनी होगी? 3 3 हो जाएगी। ठीक है, 3 की क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक बात बताओ, 2 घनों को मिलाओगे तो लंबाई 3 और 3 कितनी हो जाएगी? 6। चौड़ाई 3 ही रहेगी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा होगा तो 2LB प्लस BH प्लस क्या होता है? HL होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 36 18 और 3 3 9 और 36 कितना? 18 18 18 36 36 और 9 कितना होता है? 54 होता है। 54 का डबल कितना हो जाएगा? 108। यहां कहां गलती हो रही है? इससे बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 27 है, 3 3 9 9 27, प्रत्येक की भुजा 3 3 हो जाएगी, तो इसकी लंबाई तो 6 हो गई, चौड़ाई इसकी 3 ही रहेगी और इसकी ऊंचाई 3 ही रहेगी। ठीक है, 6 3 18 और 3 3 9 और 6 3 18। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बनने वाले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा बंधु ये तो ये हो जाएगा 18 18 36 36 9 सॉरी 45 45 का डबल कितना होगा बंधु? 90 होगा। कितना होगा? 90 होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 90 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा है? सी। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन,
8 पाई अपॉन 9 को रेडियन वाली परिक्रमण रेखा किस पाद में होगी? तो सबसे पहले इसको डिग्री में बदल लो, तो डिग्री में बदलेंगे तो 8 पाई अपॉन 9 है, इसको डिग्री में बदलेंगे तो 180 डिग्री बट्टा पाई से गुणा करेंगे, पाई से पाई तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 90 का भाग 20 बार 20 को डबल करेंगे कितना, 160 डिग्री। 160 डिग्री वाली परिक्रमण रेखा कौन से चतुर्थांश में होगी? मेरे बंधु जरा ध्यान रखना, कोण को यहां 0 डिग्री से बढ़ाते हैं, इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस का 90 आता है, ठीक है, और इधर क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस का 90 डिग्री आता है। तो अपन उधर और चले, 90 से और चलेंगे तो इधर कितना आएगा, 180 डिग्री प्लस का आएगा, ठीक है। हमें तो 160 ही चलना था, 160 ही चलना था, तो 160 डिग्री तो यहीं कहीं मिल जाएगा पॉजिटिव में। इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, किस में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बंधु 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, ओके, प्लस 4 कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। 4 कॉमन ले लूं तो कोस स्क्वायर थीटा बच प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो इसका मान तो 1 होता है, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 4 आ गया। राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्या कह रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर लेते हैं बंधु, इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, सेक थीटा, थीटा ले लेता हूं इसको, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का तो होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस से टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ऊपर तो स्क्वायर है, तो यार ये स्क्वायर रूट तो इसका कट ही जाएगा, ओके, हटाओ इसको, तो इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो ये ऊपर तो आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, ओके, नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर थीटा होती है, और सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो एक आएगा, एक का वर्गमूल एक ही आता है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो सेक ए माइनस टेन ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये देखो बंधु, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, 89 डिग्री तक दे रखा है, तो बताओ टेन 1 डिग्री का कॉम्बिनेशन किसके साथ सेट कर दूं, टेन 89 डिग्री के साथ सेट कर दूं, ठीक है, हाँ जी, इनटू में है सारे पद, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू में है सारे पद, ओके, तो टेन 2 डिग्री का कॉम्बिनेशन किसके साथ सेट कर दूं, टेन 88 डिग्री के साथ सेट कर दूं, ठीक है। इसी प्रकार से टेन 3 डिग्री का कॉम्बिनेशन किसके साथ सेट कर दूं, टेन 87 डिग्री के साथ सेट कर दूं, ओके, डॉट 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 ऐसा मामला चलेगा। और टेन 44 डिग्री का किसके साथ है, कंटिन्यूअसली है, टेन 44 डिग्री का अपन टेन है 46 डिग्री के साथ सेट कर सकते हैं, और लास्ट में टेन 45 डिग्री बच गया, ओके, क्योंकि 89 में बंधु 88 के तो आपके पास में 44 जोड़े बन जाएंगे, ठीक है, और एक अलग पड़ा रहेगा 45 डिग्री वाला। इन सब का मान कितना होता है, एक गुणा डॉट 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 गुणा एक गुणा टेन 45 का मान ऑलरेडी एक होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा, क्योंकि टेन ए इंटू टेन बी कितना होता है, एक होता है, समझ गए, टेन ए इंटू टेन बी कितना होता है, टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी एक होता है, कब होता है, जब ए प्लस बी कितना होता है, 90 डिग्री होता है तब, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर एम अपॉन एन है, तो ये उसका मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। मेरे बंधु एक बात बताओ कि साइन ए बराबर एम अपॉन एन है, आपको पता होना चाहिए साइन बराबर होता है लंब बट्टे कितना, कर्ण, लंब बट्टे कितना होता है, कर्ण। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये ए एंगल है, तो आपके पास में परपेंडिकुलर तो कितना है, एम है, और कर्ण कितना है, एन है, तो ये आधार कितना होगा, कर्ण का स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस से एम स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा। हमें पूछ रहा है अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू टेन ए का मान पूछा है, बंधु इसको तो एज इट इज रख लो, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को, तो इंटू टेन ए का मान क्या होगा, टेन ए बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो क्या है, एम है, अपॉन में बेस कितना है, अंडर रूट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑलरेडी क्या बचेगा, एम बचेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपको कि यदि साइन थीटा और कोस थीटा बराबर, साइन 1/2 किसका मान होता है, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन में यहां कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और कोस में 1/2 किसका मान होता है, तो ये 60 डिग्री पर होता है, तो अपन कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 30 और x प्लस वाई बराबर कितना, 60, दोनों को जोड़ेंगे तो x y से y कट जाएगा,
2x बराबर 90 है तो x बराबर कितना आएगा 45 डिग्री। और x बराबर 45 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, साइन थीटा सॉरी साइन ए बराबर कोस, साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। ओके, डेफिनेटली होता है। ठीक है, साइन बराबर कोस तभी होता है जब ए और बी का योग कितना हो 90 डिग्री। तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो ये 7x प्लस 11x कितना हो जाएगा, 7 और 11 कितना हो जाएगा 18x से बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 5 डिग्री। x बराबर 5 डिग्री आ गया तो tan 9x 9 5 कितना 45, tan 45 प्लस से कोट 45 डिग्री का मान क्या होगा, tan 45 एक होता है, कोट 45 भी एक होता है, एक और एक जुड़कर कितने हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन सिंपल सा और सीधी डेफिनेट सीधी आइडेंटिटी है, अब सीधा एक फैक्ट रिजल्ट है मेरे बंधु। इसका मैं लॉजिकली बता देता हूं सिंपली, इसका भी आपको पूरे का वर्ग करना पड़ता है, इसका भी पूरे का क्या करना पड़ता है वर्ग, और इसका भी क्या करना पड़ता है वर्ग। दोनों के वर्ग कर लिए, फिर इसके बाद में दोनों को क्या कर दो जोड़ दो, दोनों को क्या कर दो जोड़ दो। रिजल्ट क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, तो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कौन से ऑप्शन में पड़ा है, डी ऑप्शन में पड़ा है। ओके, नेक्स्ट अगला साइन एल्फा बराबर, तो मेरे बंधु साइन एल्फा बराबर है 3/4 है। आपको पता होना चाहिए साइन में ऊपर तो क्या होता है लंब और नीचे क्या होता है कर्ण होता है, कोई बात नहीं है। ये समकोण त्रिभुज, ये एल्फा कोण। ठीक है, तो ये साइन में नीचे कर्ण होता है ऊपर लंब होता है। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 में से 9 घटाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे मेरे बंधु कितना बचेगा 7 बचेगा, अंडर रूट का 7 आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब आपको कह रहा है कि कोस एल्फा बराबर क्या होगा, कोस एल्फा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, और मेरे बंधु आधार आपके पास में अंडर रूट 7 है और कर्ण ऑलरेडी कितना है 4 है, तो नीचे कर्ण तो 4 ही आएगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको कह रहा है दो बराबर ऊंचाई के खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे आमने सामने खड़े हैं, कोई बात नहीं, दो बराबर ऊंचाई के खंबे हैं, ये भी h ऊंचाई का और ये भी h ऊंचाई का, दो बराबर ऊंचाई के खंबे हैं h ऊंचाई के। ठीक है, 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारे आमने सामने खड़े हैं। ओके, ये रहे, ये पूरी सड़क कितने मीटर चौड़ी है 100 मीटर चौड़ी है। कह रहा है सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से शिखर के यूनियन कोण, सड़क पर एक बिंदु है उससे शिखर के यूनियन कोण, एक कोण 30 डिग्री का दिखा रखा है। ओके, और एक कोण कितने डिग्री का दिखा रखा है 60 डिग्री का, कोई बात नहीं है। ओके, हर खंबे की ऊंचाई मीटर में पूछी आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई x मान ली। अब बताओ बंधु, ये अगर x होगी यहां तक, ये x होगी तो ये कितनी होगी 100 माइनस x हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो बताओ यहां पे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर आ गया आपके पास में h अपॉन कितना x, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h अपॉन कितना हो गया x। एक तो ये प्रतिबंध आ गया, दूसरा प्रतिबंध आप कह सकते हो tan 60 डिग्री बराबर कितना आएगा h अपॉन 100 माइनस x आएगा। तो बताओ बंधु 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर h अपॉन 100 माइनस कितना x। आपको तो इस x का मान ही तो चाहिए ना, चलो कोई बात नहीं है मेरे बंधु, x का मान यहां से कितना आएगा, x बराबर आएगा आपके पास में h √3, तो ये h √3 x का मान भर दो, तो √3 बराबर h अपॉन 100 माइनस से h √3। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट क्या दे देगा 100 √3 माइनस आपके पास में आ जाएगा ये √3 इंटू √3 माइनस का 3h बराबर h आ गया, तो बराबर 4h बराबर आ गया 100 √3, और 4 का भाग लगा दूंगा तो h बराबर आएगा 25 √3। कितना आएगा 25 √3, कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का 2004 में मूल्य 250 रुपए था, 2009 में मूल्य 350 रुपए हो गया, 2004 को आधार वर्ष मानते हुए मूल्य सूचकांक। बंधु मूल्य सूचकांक का फॉर्मूला होता है P01 का सूत्र होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100 होता है, ये मूल्य सूचकांक होता है। क्या होता है, मूल्य सूचकांक होता है, और ये मूल्य सूचकांक होता है तो इसमें नीचे कौन सा होता है आधार वर्ष होता है, कौन सा होता है आधार वर्ष अगला देता है, और ऊपर कौन सा आता है वर्तमान वर्ष आता है। क्या आता है वर्तमान वर्ष आता है। तो अपन मूल्य सूचकांक निकाले तो कह रहा है कि 2009 में 350 था, 2004 को आधार वर्ष मानते हुए, तो 2004 वाली वैल्यू तो नीचे 250 रुपए, और 2009 में कितना हो जाएगा
350 रुपए इंटू 100, ये परसेंटेज में साइन नहीं लगाता, बस बात ये 0 से 0 काट दो, 25 का भाग 100 में 4 बार, तो 35 इंटू 4, 35 दूना 70, 140 आ जाएगा। तो ये मूल्य सूचकांक का वैल्यू कितना आएगा, 140 आ जाएगा। ओके, n संख्याओं की एक श्रेणी का माध्य x बार है, n संख्याओं की श्रेणी का माध्य x बार है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा n x बार। होगा कि नहीं होगा, कि माध्य अगर दे रखा है तो संख्याओं की संख्या से माध्य को मल्टीप्लाई कर दो, टोटल आ जाएगा। प्रथम n-1 संख्याओं का योग अल्फा है, n-1 संख्याओं का योग अल्फा है, तो nv संख्या होगी, सभी का योग n x बार है, उसमें से n-1 का योग अल्फा घटा दो आप, तो आपके पास में अल्फा घटा दो आप, तो आपके पास में आ जाएगा nx बार माइनस अल्फा। ठीक बात है। ओके, नेक्स्ट है अगला, कह रहा है कि कौन सी श्रेणी का उदाहरण है मेरे बंधु। पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज होती है वो दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो होती है एक्सक्लूसिव, क्या होती है, एक तो होती है एक्सक्लूसिव और एक होती है इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव को अपन अपवर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्जी बोलते हैं। इंक्लूसिव को अपन क्या बोलते हैं, समावेशी बोलते हैं। बस बात ये होती है कि एक्सक्लूसिव वो होती है जिसमें किसी भी वर्ग की उच्च सीमा होती है, किसी भी वर्ग की उच्च सीमा होती है वो अगले वर्ग की क्या हो जाती है, निम्न सीमा हो जाती है। इंक्लूसिव वो होती है जिसमें किसी भी वर्ग की उच्च सीमा होती है, जैसे 10 से 20 है तो फिर 21 से 30 मिलेगी आपको, मतलब किसी भी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती। तो 10 से 14 है तो फिर 15 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये इंक्लूसिव सीरीज है, समावेशी श्रेणी का क्या है, उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, कौन सा स्थिति संबंधित माध्य है। देखो बंधु, माध्यिका और जो बहुलक होता है ये स्थिति संबंधित माध्य होते हैं, तो ए और सी क्या है, राइट है। ये गणितीय माध्यों में आता है, किसमें आता है, गणितीय माध्य आता है। इसको मैथमेटिकल मीन बोलते हैं, पोजिशनल मीन तो ये दोनों ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम माप। देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तो तीनों ही होते हैं, लेकिन द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी माध्य को ही कहा जाता है। ओके, कह रहा है कि इस श्रेणी का माध्यिका एवं माध्य क्रमशः होंगे। मेरे बंधु, माध्यिका अगर आपको निकालनी है, माध्यिका अगर आपको निकालनी है तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा मान आएगा, और छोटा मान आएगा तो मेरे बंधु इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है, सपोज कितना है, 7 है। ओके, 7 के बाद में अगला मान कौन सा है, 8 9 10 नहीं है, तो सॉरी 10 है आपके पास में, 10 भी है। ओके, 7 हो गया, 10 हो गया। इसके बाद में अगला मान कौन सा है मेरे बंधु, इसमें अगला मान 12 12 दो बार है, 12 12 दो बार लिख लिया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में अगला मान कौन सा है, 14 मान है। कौन सा है, 14 मान है। ओके, 14 मान है। इसके बाद में अगला मान कौन सा है, 15, तो 15 हो गया। 15 के बाद में अगला मान कौन सा है, 16, एक बार, दो बार और 3 बार, तो 16 16 और 16। ओके, ठीक है, हाँ जी। फिर इसके बाद में लास्ट में मान कौन बच गया, 17 और 19 बच गया। क्या बच गया, 17 और 19 बच गया। सारे मान आ गए कि नहीं, आ गए, आ गए। ओके, हाँ जी। तो बताओ पदों की संख्या कितनी है, 3 और 3 6, 3 9 और 10 11। 11 पदों में आप कह सकते हो कि शुरू के 5 छोड़ दो, ये 6 नंबर का माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5 इधर छोड़ दिए, 3 2 5 इधर, तो माध्यिका तो मीडियन तो कितनी आ गई आपके पास में, 15। तो कह रहा माध्यिका एवं माध्य, माध्यिका तो 15 इसमें भी दे रखी है और इसमें भी दे रखी है। अब बंधु माध्य अगर आपको निकालना है, x बार अगर आपको निकालना है, तो सभी पदों को मेरे भाई जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना पड़ेगा तो मैं पहले इकाई का अंक जोड़ लेता हूं सबका। ठीक है, 9 और 7 16, 16 और ये 6 6 12 36 18, 16 और 18 कितना हो जाएगा, 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 34 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास में, 39, 39 और 40 3 43, 43 44 45 46 47, 47 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास में, 47 और 7 कितना हो जाएगा, 54। कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा, 5 करेगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में सेकंड डिजिट है, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10, 10 और 5 कितना, 15। 154 में किसका भाग लगा दूं, ये 11 बोले थे क्या अभी अपन ने, 11 3 3 6 3 9 2 11, तो बताओ 11 का भाग एक बार बच गया, 4 11 4 44, 14 इनका माध्य आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बंधु, ए हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्या करा है कि CO2 उत्सर्जन 5 MMT है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों में CO2 उत्सर्जन के प्रतिशत का योगदान इंगित किया गया है। बताइए घरेलू में CO2 उत्सर्जन कितना हुआ है? घरेलू में मेरे बंधु 15% बोला गया है। कितना परसेंट बोला गया है? घरेलू में 15% बोला गया है। तो अपन कह सकते हैं कि 5 MMT का 15% निकाल देते हैं। 15 बटे कितना? 100। तो 5 MMT का 15% निकालेंगे तो 15 5 75, 75 में 100 का भाग लगाएंगे तो 0.7 MMT आ जाएगा। कितना आएगा? 0.7 MMT राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दिए गए चार्ट में बच्चों द्वारा एक किए जाने वाले संसाधनों को दर्शाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ का अध्ययन करके साइकिल चलाने वाले बच्चों की प्रतिशतता कितनी है? साइकिल चलाने वाले 64 डिग्री है और डिग्री में 64 है, अपॉन में कितने में से? 360 में से, इनटू क्या कर दो बंधु? 100% में मान चाहिए तो इस 0 से क्या कटा दूं मैं? 0 हटा दूं। ठीक है, हाँ जी। बताओ बंधु, इधर 4 का भाग 4 नाम 36 है और 4 का भाग इधर कितनी बार? 16 बार। ओके, तो ये आ जाएगा 160 बट्टे कितना? 9। 9 का भाग एक बार बच गया कितना? 7 है। 70 में 9 7 63, फिर बच गया कितना? 7 है। और बच गया बताओ बंधु 3 है 7, तो लगभग ये 0.2 में ले रहा है या सॉरी 7 बच गया, तो अपन सीधा 7 बटे कितना लिख देंगे? 9। 17 से ही 7 बटे 9 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसके बाद में अगला कह रहा है निम्न बंटन की माध्यिका ए और बहुलक बी है। 7 B माइनस ए बराबर 9 C को संतुष्ट करते हैं, तो C का मान बताओ। मेरे बंधु सबसे पहले इसकी माध्यिका निकालनी पड़ेगी, और माध्यिका निकालनी पड़ेगी तो ये देखो 0 से 30 है। ठीक है, क्लास तो आपके पास में 0 से 30 है, 30 से 60 है। ओके, और 60 से 90 है, और 90 से कितना बोला है अगले ने? 120 बोला है। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दिखा रखी है आपने? 4 5। फ्रीक्वेंसी क्या दिखा रखी है? 4 5 7 और फिर अगेन कितना? 4। ठीक है, कह रहा है इनका बहुलक बी है। मेरे बंधु पहले तो बहुलक निकाल लेता हूं Z। बहुलक बराबर होगा L प्लस ए। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 प्लस ए। बहुलक वर्ग L प्लस F1 माइनस F0। 7 माइनस 5 कितना होगा? 2। 7 दूनी 14 में से 9 घटाओगे, 14 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 इंटू क्लास इंटरवल इनका कितने का है? 30 का है। ठीक है, सॉरी 7 दूनी 14, 14 में से 9 घटाया तो कितना बच गया? 5 बच गया। ओके, ये बताओ बंधु 5 का भाग 6 बार है, 6 दूनी 12, 12 जोड़ेंगे तो Z बराबर कितना आ जाएगा? 72। इसका मतलब इनका बहुलक है, बहुलक B बराबर तो 72 आ गया। ओके, B का मान तो 72 आ गया। ठीक है, अब माध्यिका भी तो निकालनी पड़ेगी, और माध्यिका निकालनी है तो बंधु मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन, यहां पे CF को डिसाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 4 5 9, 9 और 7 16 और 4 कितना? 20। ये n होता है, तो n/2 करूंगा तो n/2 मेरे पास में कितना आएगा? 10। 10 से ठीक बड़ी CF कौन सी हो गई? 16। तो ये यहीं से डिसाइड हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 16 प्लस है। हाँ जी, अपन कह सकते हैं n/2, n/2 कितना है? 10 माइनस EF है। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता कितनी है? CF कितनी है? 9 है। ठीक है, अपॉन में F माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है? 7 इंटू क्लास इंटरवल कितने का है? 30 का है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा M बराबर आ जाएगा 60 प्लस है 30 अपॉन कितना? 7। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 1/7 इंटू 30 है। हाँ जी, M बराबर आपके पास में 7 6 42, 420 में 30 जोड़ेंगे 450 बटे कितना आ गया? 7। और ये किसका मान आ गया? A का। A का और B का दोनों के मान आ गए, तो अब मान रख दो। अब आपको कह रहा है 7 इंटू B माइनस ए, B माइनस ए, B माइनस ए बराबर 9C है, तो C का मान बताओ। तो 7 इंटू B, B का मान कितना है मेरे बंधु? 72। तो अपन कह सकते हैं 72 माइनस ए, अपन कह सकते हैं 450 बटे कितना? 7 बराबर कितना? 9C। ठीक है, इनमें से 9 कॉमन ले लेता हूं मैं एक बार तो, और 9 कॉमन ले लूंगा तो 7 गुणा 9 हो जाएगा, तो 9 8 72 होता है, 9 5 45 है, और बच गया कितना? बटे कितना? 7 बराबर 9C। ये लो 9C, 9 से 9 तो क्या हो गया? कट गया, और ये हो गया 7 8 56 है, 56 माइनस 7 से 7 कट गया, 50 बराबर कितना? C। और बताओ बंधु C बराबर कितना आ गया? 6। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक दिए गए हैं, औसत अंक बताओ बंधु। औसत अंक बताएंगे तो प्राप्तांक को तो अपन x मान लेते हैं और विद्यार्थियों की संख्या को f मान लेते हैं। fx निकाल लेते हैं मेरे बंधु। 5 3 कितना? 15, 10 4 कितना? 40, 12 पंजो कितना? 60, 15 दूनी कितना? 30, 20 से कम 20। ओके, सिग्मा fx कितना आएगा? सिग्मा fx आएगा 100, 150, 150 और 165। कितना आएगा? सॉरी 100
165 आ जाएगा, 165 आ जाएगा। और सिग्मा एफ कितना है, 15 विद्यार्थी बोले, एक बार वेरीफाई करवा लेते हैं। 7 5 12 13 14 और 15, तो अब कह सकते हैं कि एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ है। 15 का भाग 15 एकम 15 और 15 एकम 15 कितना आ जाएगा 11। तो राइट आंसर कौन सा होगा 11। ठीक है, ओके। इस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया दोस्तों। थैंक यू। यार